Okay, you guys getting 56 when you plug in t equal to 2 here? Put t equal to 2 here. 40 plus 12 in 24, so minus t cube 8, 56. अब यहाँ पे भी अगर आपको फाइट हो रही है, कि 9th में आपको सिखाया गया था पॉलिनोमियल्स, राइट, वैल्यू डालना, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, राइट, वही सब चीजें हैं। आईसीएसई वालों को 10 में पढ़ाया गया होगा, सीबीएसई को 9 में पढ़ाया गया होगा पॉलिनोमियल्स। तो जो पुराने पाप हैं वो तो समय समय पे सामने आते रहेंगे, लेकिन वो पुराने पाप को आपको धोना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ते जाएंगे पाप। अगर आपको ये करने में भी दिक्कत है, आप सिर्फ टी की वैल्यू प्लग इन करिए 2, तो 24 हो जाएगा -8। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज का एजेंडा विल स्टार्ट विद अपना न्यू टॉपिक एक्सीलरेशन। वी हैव लर्न्ड व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी हैव लर्न्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद हमने स्पीड, वेलोसिटी समझ लिया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज एक्सीलरेशन। दिस इज ऑल मोशन के पैरामीटर्स, राइट। वैसे तो बहुत सिंपल जो टॉपिक है ये, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स इग्नोरेंस में। एक्सीलरेशन, we denote acceleration with a small letter a. It's a vector quantity. First of all, it's a vector quantity, and this is defined as rate of, yes, good, rate of change of velocity. That means a vector would be defined as dv over dt. क्यों? Rate of change मतलब d by dt, rate of change मतलब d by dt, किसका? Velocity का। So this is your most generic formula for acceleration, and this is also called instantaneous acceleration because this is right at that moment. Instantaneous. The way you have been calculating acceleration in grade 9, that was average, v minus u upon time. Instantaneous acceleration. Guys, थोड़ा मेरा लिखने का आप लोग पैटर्न समझो, मैं लिखना अवॉइड करता हूँ ज्यादा। जब भी मैं ये ऊपर डाल रहा हूँ ऐसे n, इसका मतलब जैसे मैं फंक्शन को कई बार ऐसे लिखूंगा तो समझ जाना, ऐसे टेम्परेचर को ऐसे लिखूंगा, समझ जाना मैंने टेम्परेचर लिखा। ठीक है, तो दिस इज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस। हाउ वी डिफाइन एवरेज एक्सीलरेशन? इट इज ओवर अ टाइम इंटरवल। यस, एवरेज एक्सीलरेशन ये डिफाइन होगा। Now this is an instantaneous thing, right at that moment, dv by dt, instantaneous. Average would be, let's say velocity changes from v1 to a value v2 in a time interval t, then this will be your average acceleration, v1 vector minus v2 vector upon time. ठीक है, डिफरेंस इन वेलोसिटी इसको हमने डिवाइड कर दिया टाइम से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर का कॉम्प्लिकेशन हम कम करेंगे। वी विल रिड्यूस द वेक्टर कॉम्प्लिकेशन हियर। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप लोगों को वेक्टर का इतने से हैंग भी नहीं आया है। ठीक है, आई विल रिकॉर्ड फ्यू वीडियोस ऑफ वेक्टर्स। जो लोग फाउंडेशन क्लासेस में थे उनको तो फिर भी बहुत आइडिया है, बट वेक्टर्स यहाँ पे हम अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डियर चैप्टर का नाम ही है मोशन इन वन डायमेंशन। अब चैप्टर का नाम ही मोशन इन वन डायमेंशन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो फिर लेट्स नॉट वरी अबाउट डायरेक्शन सिमेंटिक्स। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि यूजुअल फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का, उसमें वेक्टर का डायनामिक्स हटा के वी कैन सिंपली राइट v which is the final velocity as we write it minus u would typically be used for initial velocity upon t, and I think this formula you can reckon from your 9th grade, v minus u upon t। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है,
but still works for simple cases, v minus u by t. But remember one thing, acceleration is a vector quantity, so even if the direction of velocity is changing without the magnitude, even then it is a accelerated motion. और इसका एग्जांपल आपको याद है, किसी को याद है? Uniform circular motion. Uniform circular motion is a accelerated motion. Why? Because direction of velocity keeps on changing, right? So we will study UCM in detail when we go to the next chapter, motion in 2 dimensions. तो अभी के लिए वो सब क्रॉस किनारे करते हैं, बिकॉज एनीवेज यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको डील करने हैं, ठीक है? तो ये हो गया, ओके। अच्छा, साइन ऑफ एक्सेलरेशन, यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, टीचर्स को भी नहीं पता होता, कई बार गलत पढ़ा देते हैं। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, नाउ एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है डियर। जैसे वेलोसिटी है, आप समझो थोड़ा सा, वेलोसिटी है, velocity can be positive, can be negative. We have understood that in the last lecture, right? Now when velocity is negative, when it is negative, when the object is going in the opposite direction from the origin. मतलब ये अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट लेट्स से पॉइंट O से इस तरफ जा रहा है, B से वेलोसिटी इज पॉजिटिव, सडनली वो इस तरफ आना शुरू हो जाए तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब ये होता है इट इज अ डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज वन वे अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, राइट? अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स में एक हमेशा झगड़ा रहता है। मैथ्स के लिए हर चीज पॉसिबल है, मतलब आप बोलोगे -3 इट्स अ वैलिड नंबर, बट फिजिक्स के लिए -3 डज नॉट एग्जिस्ट. So the minus sign has to be accounted for something really meaningful, right? In day-to-day life, अगर आप एक शॉप में कुछ बाय करने के लिए गए हो तो आप ये नहीं बोलोगे मुझे -3 क्वांटिटी दे दो किसी चीज की, वो बोलेगा मुझे नहीं पता -3 क्वांटिटी क्या होता है. तो इट इज मीनिंगलेस, बट मैथ्स के लिए पॉसिबल है. बट फिजिक्स में जब आपने बोला कि वेलोसिटी नेगेटिव, तो यू इंटरप्रेटेड कि अच्छा ये बंदा नेगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब जो हमारी परसीव डायरेक्शन है, जो हमारी परसीव पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके ये ऑपोजिट मूव कर रहा है. जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है कि ये पॉजिटिव है और ये बंदा इस तरफ जा रहा है, that means the velocity is negative. That's how we can interpret a negative velocity, right? Okay, so acceleration can be negative because of two reasons. First, from the direction perspective, जो डायरेक्शन आपने एक्सेलरेशन की पॉजिटिव ली है, इसके अगर ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, which is same as velocity. बट इसके अलावा भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है when the magnitude of velocity is reducing. That means, let's say an object having initial speed as 10 meter per second. An object is moving with an initial speed of 10 meter per second. Under the effect of an acceleration, it attains a velocity 20 meter per second in a time interval of, let's say, 5 seconds. So in a very premature way, I can say कि acceleration would be 20 minus 10. ये मेरी final velocity है, ये initial, इसका v minus u upon time is 5 seconds. So I can say this is 2 meter per second square. This is a unit of acceleration. Now notice the sign of acceleration, it is positive, right? That means velocity is increasing. The magnitude of velocity is increasing with time. Magnitude of velocity is increasing with time. Now if let's say u was 20 meter per second, v is 10 meter per second, time is 5 seconds. You do the maths, you will get a as, correct? Now is this acceleration negative because of direction? No, it is negative because of it is reducing the velocity. Velocity is reducing. So देखो, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी में यही डिफरेंस है. वेक्टर क्वांटिटी में जब भी ये नेगेटिव है
तो ये दो वजह से नेगेटिव हो सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर द मैग्नीट्यूड इज रिड्यूसिंग और मे बी द डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक, तो ये आपको एक्सेलरेशन में हमेशा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस केस पे आप मुझे सोच के, अगर कोई समझ में आ गया है तो आप मुझे सोच के बताना कि यहाँ पे चीजें तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। यहाँ थोड़ा मैं जल्दी भाग रहा हूं बिकॉज आई ट्रस्ट यू गाइस हैव डन सम बेसिक स्टडी इन ग्रेड 9। ठीक है, रिटार्डेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये समझ लिया हमने। माई सिनेरियो टू यू इज an object is moving with velocity minus 10 meter per second. Velocity can be negative. After some time it attains, I want you to tell me whether it is acceleration or retardation. Think twice before you say retardation. चलो टाइम ले लो यार, 5 seconds. Doesn't make a difference with the sign though. How many are saying this retardation? Okay. Rest? Clueless? Acceleration? Acceleration? देखो, अगर आप मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू कैन से दिस नंबर इज रिड्यूसिंग। अगर आप मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे दिस नंबर इज रिड्यूसिंग, -10 इज अ बिगर नंबर देन -20, सो यू कैन से कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी अब कम हो गई, तो ये रिटार्डेशन का केस है। बट ऐसा है नहीं यार। इस तरह सोचो कि इस बंदे का क्या गुनाह है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका है, ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए आपने उसको बोल दिया कि वो -10 है। It is as good as a driver going from here to Kokne Chowk, you say +10, और U-turn मार के जब सेम वेलोसिटी लेके आएगा बोलोगे तुम -10 हो, वो बोलेगा यार मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं तो अभी भी 10 पे चल रहा हूँ, राइट। तो इसका इतनी तो गुनाह है कि जो जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल रहे हो उसके ऑपोजिट जा रहा है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली देखो, फील करो तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आप ये 20 हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो डियर ये भी एक्सीलरेशन केस है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है अपने को। दिस इज द केस ऑफ एक्सीलरेशन। अब ये तो मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा झगड़ा हो गया। मैथ्स बोल रही है कि रिटार्डेशन और फिजिक्स बोल रही है एक्सीलरेशन, फिजिक्स विंस। ओके, दिस इज एक्सीलरेशन। नाउ हाउ वी कीप द गॉड्स ऑफ मैथ्स हैप्पी, किसको कैसे ये करें। तो देखो, अगर हम यहां पे एक्सीलरेशन निकालते तो क्या आता, हाँ -2 आता, -2 आता। थंब रूल में क्या रखना है कि जब भी एक्सीलरेशन का साइन एंड वेलोसिटी का साइन सेम है देन वी गो विद द मैग्नीट्यूड रूल, राइट। मतलब इफ एक्सीलरेशन साइन and velocity sign is same, it is accelerating. Whenever acceleration का sign and mathematical sign and velocity का mathematical sign are opposite, that means object is retarding. So this is a new concept that you will plug in your mind. If, sorry, very critical concept, JEE advanced level पे बहुत सारे questions बनते हैं। If sin of V and A are same, it is acceleration. दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। If sin of V and A are opposite, सेम नहीं होंगे तो ऑपोजिट ही होंगे, इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। This is how we will interpret this. Okay.
अब एक क्वेश्चन करेंगे, इस मोर लाइक ये एडवांस क्वेश्चन, बट इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और ज्यादा अच्छा एग्जांपल है नहीं मेरे पास, ठीक है? ओके, बट इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बट इतना तो समझ गया इस एग्जांपल से कि हाउ दिस इज रिलेटेड। यहां पे -10 -20 कम होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल इट्स एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज फिटिंग इनटू दिस केस, ठीक है? चलो, my example is अब थोड़ा आपको जगना पड़ेगा अगले 5 से 8 मिनट तक, नहीं तो it will be difficult for you to understand later on. A particle starts moving rectilinearly. A particle starts moving rectilinear मतलब motion in a straight line at time t equal to 0, time t equal to 0 such that, आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिए कॉपी में, such that v is equal to t square minus t, t square minus t. T is in seconds, v is in meter per second. Additional information है, कुछ मतलब नहीं उसका उसमें. Question is find time interval. Find time interval for which particle retards. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है हमको? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से, मतलब अगर t इक्वल टू 0 बोलूं तो वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 1 पे भी ये 0 है, t इक्वल टू 2 पे ये 4 - 1 3 मीटर पर सेकेंड है. इस तरीके से ये वेलोसिटी इसकी चल रही है. ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने को दिया हुआ है. बोला गया कि अगर मुझे ये पता है कि इस वेलोसिटी इज फॉलोइंग दिस रूल, यू टेल मी अ टाइम इंटरवल व्हेन दिस गाय इज रिटार्डिंग. ठीक है, रिटार्डेशन कब हो रहा है. तो डियर, पहला काम तो हमारा ये होगा कि रिटार्डेशन पता करना है, तो पहले रिटार्डेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकाले तो. ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट विद v, t स्क्वायर माइनस t, dv बाय एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाय dt, राइट. d, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? t स्क्वायर का 2t, राइट. तो ये आ जाएगा 2t माइनस t का माइनस. आगे बात समझ में? तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, निकाला, तो क्योंकि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन डिसाइड तो इस बंदे से ही होगा. ठीक, अब देखो, अब यहां से कहानी आगे बढ़ानी है. ये बंदा हमें चाहता है कि टाइम इंटरवल निकालो जहां पे वो रिटार्ड कर रहा है. अब इस फिजिक्स की प्रॉब्लम को हमको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम टाइम निकाल पाए. यू आर क्लोज बट थोड़ा सा दूर. ये बंदा अगर नेगेटिव है तो कोई जरूरी नहीं, अब यही तो हमें कॉन्सेप्ट रिफाइन करना है यार. एक नादान बच्चा क्या करेगा? अरे हो गया प्रॉब्लम. जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, सर ने बताया था, कौन सी पाठशाला में पढ़ाते थे वो सर, वो बोलते थे कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वो रिटार्डेशन होता है. तो वो जो पाठशाला वाले टीचर, उनकी बात को इग्नोर करो. ये बात समझो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब ये नेगेटिव होगा टोटल, मतलब तब ये रिटार्डेशन होगा. जब ये बंदा नेगेटिव है और उस टाइम ये बंदा भी नेगेटिव है, तभी एक्सेलरेशन हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन नॉट बेस योर लॉजिक ऑन द प्रीमाइस कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अटैक.
वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है मतलब ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा है। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो मैंने आपको क्या बताया था, इफ साइन ऑफ v एंड a आर सेम तो एक्सेलरेशन, इफ साइन ऑफ v एंड r ऑपोजिट तो रिटार्डेशन। दो क्वांटिटीज इनका साइन अगर ऑपोजिट है तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अब हम यहां से अपना रास्ता निकाल सकते हैं कि भाई मेरे पास v भी है, मेरे पास a भी है, मुझे जज करना है कि कभी रिटार्ड कर रहा है। नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज नेगेटिव, that means definitely this object is retarding. Getting my point? So that means I will say v into a should be less than 0 for the object to retard. The product of acceleration and velocity should be negative. क्योंकि ये पक्का बताएगा कि इनमें से अगर ये पॉजिटिव है तो उस टाइम पे ये नेगेटिव होगा, या फिर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बट देयर साइंस वुड बी डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो नाउ व्हाट वी विल से, वेलोसिटी इज t स्क्वायर माइनस t गिवन टू अस, a we have figured out 2t minus 1, this guy should be less than 0, this product should be less than 0। अब इसको सॉल्व करने का टिपिकल तरीका होता है, आप करोगे लीनियर इनइक्वालिटीज, पूरा चैप्टर है 11th में। अभी मैं आपको हेल्प कर देता हूं इस इनइक्वालिटी को कैसे हमको डिकोड करना है। अगर आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का पार्ट नहीं समझ में आया, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर आफ्टर द क्लास, या फिर आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देख सकते हो। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देन यू कैन वेट फॉर द लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर टू बी ओवर इन मैथ्स, इट विल बी वन ऑफ द चैप्टर्स राइट कमिंग योर वे। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है, पहले हम इस इनइक्वालिटी में जितने भी फैक्टर्स हैं उसको सबको लीनियर फॉर्म में ले आते हैं। सो दिस फैक्टर इज लीनियर क्योंकि इसमें t का पावर क्या है 1, दिस इज नॉट लीनियर, सो विल टेक t कॉमन हियर। सो t आप कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी t माइनस 1। आई होप इतना फैक्टराइजेशन सबको आता है, राइट? थैंक यू। 2t माइनस 1, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड, this guy is what? Time. Can this ever be negative? तो जो चीज पॉजिटिव है उसके साइन से तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं, तो ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये पूरी चीज नेगेटिव आएगी कि नहीं, है ना, क्योंकि ये तो बंदा हमेशा पॉजिटिव है। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि दिस प्रोडक्ट वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव होना है तो क्या हो सकता है? पहला केस, हाँ, अगर इसको पॉजिटिव होना है तो ये पॉजिटिव हो जाए और उसी टाइम पे ये बंदा नेगेटिव हो जाए। ये मतलब प्लस नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे ऐसे सेमीकोलन लगाऊंगा। अगर ऐसा कुछ होगा मतलब ये बंदा पॉजिटिव है और उसी टाइम पे ये बंदा नेगेटिव है, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो अब t माइनस 1 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? t ग्रेटर देन 1, और ये 2t माइनस 1 लेस देन 0, तो ये मैं बोल सकता हूं t शुड बी लेस देन 1/2। देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो 1/2 से पहले ये नेगेटिव होगा, 1/2 से ये पहले ही नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे 0 डालो, क्या आएगा? 0 क्या है? 1/2 छोटा है, 0 डालो क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये है। अब यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, एक तरफ से आ रहा है कि t 1 से बड़ा हो, दूसरे से आ रहा है कि t 1/2 से छोटा हो, साथ में तो नहीं हो सकता ना। एक नंबर एक ही टाइम पे 1 से बड़ा भी हो और उसी टाइम पे वो 1/2 से छोटा भी हो जाए। सो ये कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट लीडिंग टू एनी रिजल्ट्स। सो नाउ वील ट्राई अदर वे। अब हम क्या करते हैं, इस बंदे को नेगेटिव कर लेते हैं और इस बंदे को पॉजिटिव कर लेते हैं, तब भी तो अपना काम चल जाएगा। सो लेट्स ट्राई दैट ऑप्शन। मैं यहां पे लिख दूं, इफ आई shuffle the page it will be difficult for you to comprehend. So let's see, let's make t minus 1 negative and at the same time 2t minus 1
पॉजिटिव। तो अब यहां से जल्दी लिख रहा हूं, t इज लेस देन 1 आएगा और यहां से t इज ग्रेटर देन 1 बाय। अब मिल गई बात, है ना। तो एक बंदा बोल रहा है कि 1 से छोटे रहो, दूसरा बोल रहा है 1/2 से बड़े हो, तो मिलेगा क्या अपने को 1/2 से 1 तक काइंड को। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, टाइम जब इस इंटरवल में होगा 1/2 से 1/2 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, दिस ऑब्जेक्ट विल रिटार्ड, दिस ऑब्जेक्ट विल रिटार्ड। गाइस दिस इज द जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट, और जेईई एडवांस का सिंपल प्रॉब्लम बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। लेकिन I don't have any other example to make this thing clearer to you कि that just by making acceleration negative चीजें retardation मोड पे नहीं जाती, okay? Okay? But don't over complicate the things। जहां पे देख रहे हो velocity सब जगह पॉजिटिव ही है, कुछ नॉर्मल के सिनेरियो है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट लग सकता है कि acceleration नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, जहां पे velocity थ्रू आउट पॉजिटिव है, जो अभी तक 9 तक आप करके आए हो। क्लियर? So you may have to see the solutioning part again in the recorded video, or maybe do it again to get to the full hang of this. ठीक है? तो now again giving you a journey of a, देखो एक प्रॉब्लम आप IITS एग्जाम में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब आप 10,000 बच्चों को पीछे छोड़ते हो, एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। This is how that competition is। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए एक जर्नी की तरीके से होना चाहिए कि ये जर्नी मैंने तय करी है, राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, आई पिक द राइट कॉन्सेप्ट, आई अप्लाइड द राइट कॉन्सेप्ट एंड आई सॉल्व्ड इट टू द परफेक्शन टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इट्स लाइक ए जर्नी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बाकी दुनिया को पीछे छोड़ना है अगर, तो आपको बिल्कुल क्रिटिकली हर चीज को करना है। यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल विद योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ, एंड ट्रस्ट मी, it is very pleasurable journey. You will be so proud of yourself when you crack a problem which is coming in IIT, because the problem is right on the money, right on the concept where people lack understanding. तो अगर आप वहीं पे जाके अपना ब्रेन को अटैक करोगे, राइट, कि हाँ ये चीज है असली मुद्दा, जैसे कि आपने ये सीखा आज कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे आपको मजा आएगा, राइट। सो यू हैव टू बी इन दिस माइंडसेट ऑल द टाइम। Okay, so now we will start with अपना next agenda, which is equations of motion. Graph we will do after this, ठीक है। So next heading लगाएंगे हम लोग यहाँ पे kinematics equations of motion। These equations you have been knowing from your childhood days। जब आपने बोलना सीखा था तब सबसे पहले क्या बोला था आपने, पापा v is equal to u plus at, हाँ मम्मी ut plus and maybe some other relative v square minus u square to a s। याद आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? v प्लस यू इक्वल टू यू प्लस एटी, ऐसे बोलते थे ना आप लोग। तो वही चीज है, इस इक्वेशन को हमको अब थोड़ा और समझना है, एक्सपैंड करना है और थोड़ा इसको डेरिवेशन की तरफ जाना है, कैसे आते हैं यूजिंग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंच आ रहा है आपके लिए आपके स्कूल एग्जाम में। स्कूल एग्जाम मतलब जो आपका फर्स्ट यूनिट या जो भी होगा यहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये मान के चलो कि फर्स्ट हाफ ईयरली में इनमें से एक इक्वेशन का डेरिवेशन आपको दिखेगा 4 या 5 नंबर का आपके स्कूल एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इनका डेरिवेशन फॉर एनी अदर एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जो इनका डेरिवेशन का टेक्निक है उस टेक्निक पे यू गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मेनी एग्जाम्स, सीईटी, जेईई मेंस, एडवांस, ठीक है। So we have to first understand how to derive this, then we will do some examples कि इसको यूज करके और क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं, right? It's gonna be little
tricky initially. So first start with v is equal to u plus at. An object is moving, scenario is object is moving with a velocity u at time t equal to 0. Under the effect of an acceleration which is a, it attains a new velocity which is v in a time interval t. ठीक है? So object is initially moving with a velocity u. Under the effect of an acceleration, it attains a velocity v, which is final velocity, in the time interval t. So we will start with acceleration dv by dt. अब यहाँ पे मैं वेक्टर हटा रहा हूँ साइन, क्योंकि अब हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर वेक्टर. विल ब्रिंग इट अगेन व्हेन वी गो इन द नेक्स्ट चैप्टर. a is equal to dv by dt. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. नाउ यहां से मैं एक काम करूंगा, dv को यहां अकेला छोड़ दूंगा और dt को बोलूंगा तुम वहां चले जाओ. क्यों? मेरा मन ऐसे करना है, मुझे मजा आ रहा है. द थिंग इज कि इफ यू नो द एक्सीलरेशन, और वहां से आपको वेलोसिटी का रास्ता तय करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट थिंग्स. समझो इस बात को. ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट का बहुत ही टॉपर बच्चा आया था एक बार. वो मुझसे पहले पढ़ता था 10th में. अब वो आया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पहले चैप्टर में कि कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है. तो मैंने कहा बड़ा ही तुम्हारा भोलेपन वाला सवाल है, लेकिन सवाल उसका एकदम सही था. समझो बात को डियर. हम लोग ने x इज इक्वल टू सम, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ था कि t क्यूब माइनस 2t प्लस 1, ऐसा कुछ इक्वेशन दी थी. यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी, तो आपने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था डिफरेंशिएट. और वेलोसिटी आने के बाद आपके पास कुछ t का फंक्शन आ गया. लेट्स कॉल दिस फंक्शन ऑफ t, जो भी आया है निकाल ही देते हैं क्या हुआ. 3t स्क्वायर माइनस 2. ये आने के बाद जब आपसे एक्सीलरेशन पूछा गया, तो आपने क्या किया? अभी कर देता हूं. दिस इज dv बाई dt. तो आपने बोला ये हो गया 6t. दैट्स इट. तो इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आपने वेलोसिटी निकाली, यू डिफरेंशिएटेड इट फर्स्ट टाइम 1. इसको डिफरेंशिएट किया आपने, और वहां से आपको जब एक्सेलरेशन निकालना था, यू डिफरेंशिएटेड फर्दर टू गेट टू दिस. राइट? नाउ अंडरस्टैंड कि if someone gives you this as a starting point and asks you give me the velocity equation, so now you cannot differentiate here, because differentiate तो ये वाला रास्ता था जब आप velocity से acceleration आ रहे थे. Now when you want to go from acceleration to velocity, it has to be reverse process. It has to be reverse process, right? अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, तो 12 को 2 से डिवाइड करके 6 मिलेगा डियर. राइट? सो हैव टू चेंज द प्रोसेस. सो डियर, इस केस में अगर हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है, सो यहां पे हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. राइट? वीडियो देखा था मेरा वाला आप लोगों ने. राइट? तो अब यहां से एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक? तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? पहले आप dv और dt को आप अलग अलग कर लीजिए. dt को इधर भेज दीजिए, dv को यहां छोड़ दीजिए. ठीक? उसके बाद आप एक साइन लगाइए ऐसा इंटीग्रेशन वाला. भाई पहले प्लस करना सीखा था, तो ये प्लस का साइन लगाना सीखा था ना, तो वही सिखा रहा हूं. दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ whenever you put integration always works in a range. तो यहां पे वेरिएबल क्या है? टाइम. यहां पे वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी. t इक्वल टू 0 पे what was my velocity? u. So they had to match. You cannot put any arbitrary range from your side. In the problem they said t equal to 0 पे object velocity was u. And at some time t, this is v. After a time interval of t, this is v. आई बात समझ में? सो अब इंटीग्रल ऑफ dv
इज जस्ट v। देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, अगर dx का इंटीग्रेशन x है तो dv का इंटीग्रेशन v होगा। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, dx इज जस्ट अ वेरिएबल गाइस। अगर यहाँ पे du लिख दूंगा तो u आ जाएगा, ठीक है, dt का t हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी v एंड यू पुट द लिमिट्स लाइक दिस, u वाला नीचे v वाला ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर आते हैं, ए अगर यूनिफॉर्म हो, आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाई गई होंगी तो बोला गया होगा ना कि दीज आर इक्वेशंस व्हिच आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट? तो अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो इसको इस वेरिएबल dt से आप अलग कर सकते हो, इसको यू कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस एज अ कांस्टेंट, इट कम्स आउट। वापस समझा सकते हो? देखो ये चीज एक कांस्टेंट है डियर, मान लो कुछ वैल्यू होगी 2 3 5 ऐसी वैल्यू होगी, जो भी होगी वो चेंज नहीं हो रही। अगर ये चेंज नहीं हो रही तो ये चीज हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर रह सकते हैं। सर वो एक्सीलरेशन, हाँ, तो खुद चेंज नहीं हो रहा, वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, खुद वो यूनिफॉर्म है, इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी, राइट? तो देखो इसने क्वेश्चन जो पूछा है ये सही है, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग में। ये हम चीज बाहर कब ले सकते हैं, ये आपको ये क्वेश्चन इस सवाल का जवाब को उससे मिलेगा कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, टाइम, dt मतलब टाइम। क्या मेरा एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, वी कैन टेक इट आउट, ठीक है, बस इतना, ये हो गया। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसका तरीका क्या होता है, अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी v माइनस u इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन जस्ट t, जैसे बताया dx का x, तो ये हो गया t, और इस पे आप लिमिट लगाओगे जब 0t, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, t पे t, तो v और साथ में a भी होगा, सॉरी a मैं भूल गया, a तो पहले भी था ना यहाँ पे, तो v माइनस u इज इक्वल टू at, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दिस डेरिवेशन में कम फॉर 2 मार्क्स, अगर दूसरे वाले आएंगे तो 4 मार्क्स के आएंगे, तो उसमें ज्यादा इंटीग्रेशन, हम ये वाला करें। सी अंडरस्टैंड, कुछ चीजें आपको फर्स्ट टाइम में एकदम से क्लियर नहीं होंगी। आप जब डिवीजन सीखा होगा, सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन सीखा होगा तो थोड़ा अटपटा लगा होगा, राइट, ये क्या हो रहा है, तो दिस इज लाइक दैट, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करो, आप थोड़ी देर इस पे काम करो स्लोली, मतलब दिस इज मोर ऑफ ए ऑपरेशनल थिंग। ऑपरेशनल मतलब जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, वो एक्सरे मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर एक्सरे मशीन यूज करता है, तो उसको उस मशीन की इंजीनियरिंग जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एक्सरे गया, कैसे उसने पेनिट्रेट किया, कैसे इमेजिंग हुई, उसको पता है कि ये इनपुट देने से ये आउटपुट आएगा, ये ऐसे मैं एक्सरे निकाल सकता हूं, अपने पेशेंट को प्रिंट आउट निकाल के दे सकता हूं, राइट। सो आपको अभी इंटीग्रेशन ऑपरेशनली सीखना है। अब इंटीग्रेशन का पूरा जो 2 महीने का कहानी होगा आपका 12th में, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, बट as in you have to understand it from operational perspective, you have to learn to deal with it, clear? चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, s is equal to ut plus half at square. Can I move on? Okay, so पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, x is equal to x naught plus ut plus half at square. इसमें और जो हमने वो इक्वेशन लिखी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि हम डिस्टेंस ट्रेवल को s ना बोल के x बोल रहे हैं, और जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं डियर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जब हम ये लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इस वाली इक्वेशन में एक साइलेंट सा एजम्पशन है, तो शायद आपको टीचर ने उस टाइम नहीं बताया होगा, जो उससे 9th में बच्चे पढ़े उनको शायद बताया होगा, डेफिनेटली बताया होगा। इस इक्वेशन में ये हम एज्यूम कर लेते हैं
कि t इक्वल टू 0 पे s इज 0, मतलब पार्टिकल इज नॉट हैविंग एनी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग। तो जहां पे वो खड़ा था वहीं पे आपने ओरिजिन बोला और वहीं से आगे मेजर करना शुरू किया, तब ये सही है। जबकि ऐसा हो सकता है कि आपका ओरिजिन यहां पे हो लेकिन t इक्वल टू 0 पे ये बंदा यहां पे ना खड़ा होके कहीं आगे खड़ा हो, ऑलरेडी कुछ लीड ले चुका हो। तो आपने जब t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया तो यहां से आगे बढ़ेगा ना वो। तो ये वाला पार्ट इज ओनली दिस पार्ट यू हैव टू अकाउंट फॉर। क्लियर? So this is the initial displacement. If the particle is not at origin at t equal to 0, then it will be x naught. If the particle is at origin, then x naught will be 0. है ना? तब तो x naught को हम 0 कर देंगे। इससे क्या होगा? ये इक्वेशन हमारी ज्यादा जेनेरिक है। It caters to all the cases. Particle may be at the origin, may not be at the origin. We can cater to both the cases. ठीक है? So we will do this one. X is equal to x naught plus ut plus half at square. So we will start with this. Now we have got this equation. Just अभी तो डिराइव कर ली हमने। अब आपको क्वेश्चन एक करके स्टूडेंट से पूछा, सर अगर 4 मार्क्स का आया है और डेरिवेशन में सिर्फ ये वाला बोला है तो हम यहां से स्टार्ट करें कि पहले उसको भी डिराइव करें? ये टिपिकल क्वेश्चन मुझे बच्चे पूछते हैं स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि डेरिवेशन वैसे सब्जेक्टिव तो कॉम्पिटिटिव में तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये होता है कि चेक द मार्क्स। अगर ये डेरिवेशन भी 2 मार्क्स का है तो डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू डिराइव दिस। बट अगर ये डेरिवेशन 4 मार्क्स का आ रहा है तो इसका मतलब का टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहले आप इसको डिराइव करें, फिर उसको डिराइव करने के बाद फिर ये, राइट? एंड नो योर टीचर। ठीक है? तो अगर आप जानते हो बोर्ड एग्जाम पे तो खैर अलग कहानी होगी, तब तो अगले साल अलग फंडे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये क्या होता है ना, हर स्कूल का अपना अलग फ्लेवर भी होता है, काइंड ऑफ टीचर दे टीच, राइट? सम टीचर्स आर वेरी पिकी ऑन थिंग्स। सो यू माइट हैव सम फ्रेंड्स हु विल बी डूइंग फुल स्कूल, तो वो फिजिक्स टीचर को जानते होंगे, तो उनसे थोड़ा दोस्ती बना के पूछ लेना, भाई इनको क्या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, ठीक है? एंड बियॉन्ड डू नॉट बॉदर टू मच। अगर वो 1 मार्क का कट भी करते हैं, ठीक है यार, आगे बढ़ना है अपने को, आगे अपना आगे का देखना है। बोर्ड एग्जाम में वो तो कोई और कॉपी चेक करेगा, एजेंडा कुछ और होगा और हमको उस टाइम कंपटीशन चिंता सता रही होगी। तो लेकिन हाँ, याद रखना कि अगर ये डेफिनेटली 2 मार्क्स का आ रहा है तो करने की जरूरत नहीं, 4 मार्क्स का आ रहा है दोनों पहले बोल रहे। तो स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से। अच्छा, अब हम वेलोसिटी पे खड़े हैं, डिस्प्लेसमेंट में आना है। वेलोसिटी पे खड़े हैं और डिस्प्लेसमेंट पे आना है, राइट? तो क्या करेंगे हम? और वो स्लाइड चली गई क्या? चलो ठीक है, एनीवेज। तो जब भी हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर से। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएट करते हैं, dx by dt। तो पहला काम तो ये करेंगे कि इसको लिख लेंगे dx by dt। वेलोसिटी dx by dt होता है, लिख लिया हमने। इसको आप लिख दो ऐसे u प्लस at। फिर वही काम, dt को उधर भेज दो, ds को क्या अकेला छोड़ो। स्टैंडर्ड है एकदम, ठीक है? वही पैकेज, जो काम उधर किया था वो इधर कर रहे हैं। अब dx से हमको x पे जाना है तो क्या करेंगे? फिर से इंटीग्रेट। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि dx से x जाना है तो इंटीग्रेट करना है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? x इक्वल टू x नॉट पे, राइट? ये तो बोल रहे हैं ओरिजिन पे नहीं है, कहीं कहीं और है। तो कहाँ है? x नॉट पे है। t इक्वल टू t पे वो आ जाएगा कहीं x पे। तो ये लगा लिया यहाँ पे लिमिट्स। आ रही बात समझ में? ठीक है? खुद से करके देखना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मूवी देख के थोड़ी ना मूवी याद हो जाएगी, है ना? खुद से मूवी बनानी पड़ेगी एक बार। तो ये हो गया। dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये फाइनली ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? 2 टर्म है, u भी है और at भी है। तो इंटीग्रेशन का वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि u को अलग कर सकते हैं, at dt को अलग कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब दिस प्लस दिस अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन
कर लो, इसका इंटीग्रेशन लो प्लस कर लो, अगर माइनस है ना तो माइनस कर देते। तो ये हो जाएगा नथिंग बट 0 to t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to t a t dt, a t dt अच्छा लगता है बोलने में ठीक है, ओके। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है यार, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, u हो गया इंटीग्रेशन 0 to t dt विच इज जस्ट t। चलो लिख देता हूँ एक स्टेप और, आप लोग वरना कहोगे ये कैसे हो गया। इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया। अब टाइम को मत बाहर लेना, टाइम थोड़ी ना कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, सो टाइम विल स्टे देयर, विल बी t dt। बोलो यस और नो गाइस, कोई पाप तो नहीं हो रहा? ओके, तब यहां से अपन आगे जाते हैं देखो इसको मैं लिख दूंगा u इंटू जस्ट t, इंटीग्रेशन dt इज t, और 0 पे तो 0 तो ut हो गया। तो यहां से आ गया मेरा x माइनस एक्स नॉट, फर्स्ट टर्म हो गया ut प्लस सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx इज x स्क्वायर बाई 2, याद कर लो ये इंटीग्रेशन x dx इज x स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूलेस मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, जितने मतलब के फॉर्मूले बता दिए आपको मैंने। तो इंटीग्रेशन x dx इज x स्क्वायर बाई 2। इसीलिए मेरे वीडियोस अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि ये 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो देख के आना है, तो वो आपको देख के आना है। मैं टाइम यहाँ क्लास में वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर क्लास का सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो x dx इज x स्क्वायर बाई 2, तो अगर t dt होगा तो क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, a लगा हुआ है तो ये जाएगा a t स्क्वायर बाई 2। अब इसमें लिमिट लगा लो आप 0 से t, कुछ फर्क नहीं पड़ना, 0 पे 0 रहने वाला है, तो ये जाएगा ut प्लस a t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 पे ये 0 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस एक्स नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x नॉट को उधर भेज दो, लिखने का तरीका है, ठीक है ना आरोही? इसको ऐसे लिख लूं, कंफ्यूजन ओके, सो दिस इज द सेकंड डेरिवेशन। अब आएंगे हम लोग थर्ड वाला डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन हम अलग तरीके से लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a x ना लिख के x माइनस एक्स नॉट। अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, पार्टिकल इज नॉट एट द ओरिजिन एट इक्वल टू 0। दिस इज द रिफाइंड फॉर्म। रिमेंबर टिपिकली x नॉट 0 होता है, सो टिपिकली इन 99.9% केसेस में ये इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हो आप, और मैं भी करूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पार्टिकल ओरिजिन पे होता है, ये मान लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो x नॉट 0 हो जाएगा। लेकिन यू नेवर नो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्लास में मैं कराऊंगा आपको, वहां पे उन्होंने इसी चीज को चैलेंज किया है, वहां पे x नॉट 0 नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए भाई। AC बंद कर। अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं साक्षी, ओके? मुझे इधर से हवा आ रही है, वो ठंडी हवा से मिल रही है ओके, तो ये हो गया, आपको स्टार्ट करना है इसको, तो इसको हमें डिराइव करना है, ओके? अब हमारा यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना, इस डेरिवेशन का यू हैव टू मेमोराइज द रट्टाफाई ऑफ, जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंग स्टेप क्या है इसका। इसका स्टार्टिंग स्टेप है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसका स्टार्टिंग स्टेप था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका स्टार्टिंग स्टेप है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक?
अब इसमें एक और रट्टाफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन का अपना एक तरीका होता है, तो आपको वो चीज अगर याद नहीं रही एग्जाम में तो आप खाली कॉन्सेप्ट का गेम खेल के डिराइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ेगा। यू कैन राइट दिस ए एज dv बाई dt, यहां पे एक dx और एक dx ऐसे का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx ds, ठीक है। आपको हिंट कैसे लगेगा कि भाई x को कैसे पिक्चर में लेके आना है, यू हैव टू ब्रिंग x इनटू पिक्चर, राइट। हाँ, सो अब यहां पे पूरी इक्वेशन में कहीं टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब dt को हटाना है। यहां से dt को हटाना है, मतलब क्या करेंगे, ये जो dx बाई dt है, dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी डियर, v इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको देखो a इज इक्वल टू dx बाई dt को मैं लिख रहा हूं v, तो हो जाएगा v dv और नीचे एक dx बच जाएगा ना, ठीक है। वी विल लेफ्ट विद वन एक्सल, तो यहां से हम कर लेंगे a dx इज इक्वल टू v dv। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे हम, a dx इज इक्वल टू इंटीग्रल v dv। यहां से मैं लिख रहा हूं a इंटीग्रल dx, सॉरी a इंटीग्रल dx और लिमिट x नॉट से x, यहां पे इंटीग्रल u से v dt। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ dx अगेन x, a इज ए कांस्टेंट, बाहर आ गया है, dx इन अगेन x, तो इट विल बी a x माइनस x नॉट, a x माइनस x नॉट इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट, v dv would be v square by 2, t dt was t square by 2, तो v dv is v square by 2, v square by 2 is your इंटीग्रेशन। इसमें लगाओगे लिमिट्स आप u and, लिमिट्स लगेंगे u and p, so this will be a into x minus x naught as it is, and this will be upper limit पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप 2 को उधर भेज दीजिए, आपका जॉब डन हो गया। 2ax minus x naught is v square minus u square, or you can write it in your favorite form, v square minus u square is equal to 2ax minus x naught. This is the third equation of motion. ये भी 4 मार्क्स का याद है जनरली। आ रहा था फील 11th में आने का, है ना। पहला चैप्टर खत्म होते तो पूरी तरीके से आप जो 10th में किया है सब भूल जाओगे अभी आप। एक बार मैं 12th क्लास का कुछ स्लाइड रह गया, मैं पढ़ा रहा था और मैं चला गया क्लास के बाहर, तो 9th के बच्चे आ गए अंदर से, तो वो बहुत कह रहे थे सर ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई समझ में नहीं आ रही, ABCD तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, अलग अलग तरीके के साइन बनाए हुए हैं आपने ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो ये है जो ये कहानी है, ये कहानी है स्कूल तक की। यहां से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जहां पे खत्म हो रहा है सिनेरियो, यहां से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिफाइन करनी है। क्या मतलब, देखो आपने ये डेरिवेशन सीख लिया, आप इसको घर में एक बार जाकर लिख लोगे, 2 बार लिख लोगे, या एग्जाम के लिए रात भर जग के रट्टा मार लोगे, बात तो बन जाएगी आपकी, नंबर 4 नंबर तो आप ले आओगे। लेकिन आपका सही इससे टेक अवे क्या है? योर टेक अवे फ्रॉम अ लार्जर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, कि जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, इफ आई एम गिवन एक्सिलरेशन
और उससे मुझे वापस जाना है वेलोसिटी पे, जबकि होता उल्टा है भाई, पहले जन्म हुआ है डिस्प्लेसमेंट का कि ऑब्जेक्ट पहले मूव तो करे तब तो वेलोसिटी की बात करेंगे। तो पहले जन्म होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट से एट द वेलोसिटी, वेलोसिटी से करते हैं एक्सेलरेशन। दिस इज द नेचुरल ऑर्डर एंड दैट वी डिफरेंशिएट। बट अगर आपको कोई उल्टा चीज दे, मतलब दे गिव यू एक्सेलरेशन एंड दे आस्क यू टू फिगर आउट वेलोसिटी, तुरंत पकड़ लेना कि ये मुझसे इंटीग्रेट करवाना चाह रहा है। तो वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना। When someone gives you acceleration and they ask you about velocity, or from velocity they want you to figure out displacement, reverse way is integration. You should always remember. And इसी concept को strengthen करने के लिए अब एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? And this is again your competitive level question, which will never come in your school exams. Question. A particle, मैं स्टैंडर्ड स्टफ नहीं लिख रहा हूं. A particle is moving rectilinearly with a non-uniform acceleration. It is moving with a non-uniform acceleration. यहाँ पर देखो कहानी पूरी पलट दी इसने, क्योंकि जो इक्वेशंस आप रट्टा मार के आते हो उसने पहले गलत कर दिया कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको दे दिया उसने। ये लो बॉस, बहुत ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स इस चीज को। ये चीजें अगर ड्रॉप हुई ना एक बार तो ये कभी पकड़ में नहीं आएंगे आपके, ठीक है? क्या बोल रहा है कि an object is moving rectilinearly with a non-uniform acceleration which is given by this। और ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म है यार, टाइम के साथ ये चीज चेंज हो रही है। अगर टाइम 0 देखो तो ये 4 आएगा, टाइम 1 डालोगे तो ये 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? So it's a non-uniform acceleration. अब वो क्या मांग रहा है हमसे? If the particle is starting its motion, if the particle is, ये लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे आज का, तो you guys can chill. If the particle is starting its motion, sorry sir, particle is starting, सेम चीज दोबारा लिख दी मैंने, its motion with a velocity of with a velocity of -3 meter per second from x equal to 0। सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अभी छाप लो पहले क्वेश्चन। फाइंड v मतलब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Is that working still? छापिया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, ठीक है? तो समझ में आ गई बात। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये थोड़ा सा भी किनारे करते हैं, ठीक है? ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहले उसने मांगा क्या है? मांगी उसने वेलोसिटी, दिया क्या है उसने? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो स्टार्ट करेंगे हम, बस ये आप लोग समझ गए ना, बस तो कहानी खत्म है, बस निकल गया आप लोग का जेईई एडवांस। a इज इक्वल टू 4 - 2t। अब जब हमने डिराइव की थी इक्वेशन तो क्या कहता है? a को क्या लिखा था हमने? dv/dt। तो वही काम यहां पे करना है, dv/dt लिख लिया भाई। a नॉन यूनिफॉर्म है, ओके, बट किसी भी इंस्टेंट हो गया डन, ओके। किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को मैं dv/dt तो बोल सकता हूं ना, बिकॉज दिस इज इंस्टेंटेनियस, राइट? dv/dt कोई गुना नहीं हो रहा, ठीक है? ये हो गया 4 - 2t। अब वही dt को बोलो गो देयर, तुम्हारी दुनिया उधर है, dv को अगले छोड़ दो, तो बोलो dv
इज इक्वल टू 4 माइनस 2t dt is just exact repetition of what we just did. वहां पे क्या था, एक्सेलरेशन बस कांस्टेंट था, यहां पे टाइम से चेंज हो रहा है. इफ यू सी कॉन्सेप्चुअली इट इज जस्ट एग्जैक्ट प्रोसेस वाइज, ऑपरेशनली इट इज एग्जैक्ट रिपीटेशन. नाउ वी विल इंटीग्रेट. अब यहां पे लिमिट लगाना आपको सीखना है ना, यहां पे गलती होती है, लिमिट लगाना आपको सीखना है. अब देखो लिमिट कैसे लगाएंगे. उसने क्या इंफॉर्मेशन दी, इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का मतलब लाइफ में होता है t इज इक्वल टू 0, सिंपल. तो ये हुआ t इज इक्वल टू 0. उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या बोल रहा है वो, -3 मीटर पर सेकेंड. सो वी विल पुट दिस एज, दिस हैज टू मैच दिस. t इक्वल टू 0 पे v कितनी थी, -3. अब t इक्वल टू t पे v कुछ भी होगी. अब बात आ गई ये मैथ, अब ये फिजिक्स खत्म, मैथ चालू, मैथ चालू. इंटीग्रेशन करना. इंटीग्रेशन dv क्या होता है, v. इंटीग्रेशन dx इज x, dv इज v. तो v में लिमिट लगाएंगे हम क्या, -3 और v, -3 और v लिमिट्स. हियर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, वी विल सेपरेट इट 4 dt, इंटीग्रेशन 0 से t 4 dt पहला टर्म, फिर माइनस 0 से t 2t dt. बोलो, यू गाइस आर विद मी सो फार? ओके. अब देख लो ये क्या हो जाएगा. देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो v -3, तो v +3 हो गया. सो दिस इज v +3 इज इक्वल टू 4 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से t dt. 4 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 to t dt इज जस्ट t. क्या भूख लगाई, तो ये हो गया 4t. ठीक है. -2 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल t dt t स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू t स्क्वायर बाई 2. हाँ यस, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2. अब ये क्या हो गया, v +3 इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर. इससे क्या आ गई वेलोसिटी, 4t minus t square minus 3. This is the first job done. You started your journey with an acceleration which was given as a function of time and you reached. Now if you want to verify, is this correct destination, try to reverse. Now suppose अगर आपको velocity में देता है ऐसे क्वेश्चन बना के, velocity ये है एक पार्टिकल का, उसका acceleration figure out करो. So you would have differentiated this. So this will be coming as 4 minus 2t. What is this? Right? Additional thing, that guy says कि at t equal to 0 velocity was -3. So plug in t equal to 0 here. This is another check. Plug in t equal to 0 here. Is it -3? -3. So this is correct. Now from velocity we have to reach to displacement. So next step, इसको लिखेंगे dx over dt, 4t minus t square minus 3. Exactly same process guys. v को लिख लिया dx by dt, dt को उधर भेज दो, dx would be 4t minus t square minus 3 dt. Now integrate, लिमिट लगाएंगे. देखो लिमिट, अब लिमिट के लिए फिर देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है. पार्टिकल स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ t 0 तो x 0, t तो x कुछ x.
everything would be there in the problem. So integral dx is just x, my dear friends. Integral dx is just x. थोड़ा फटाफट कर रहा हूं मैं अभी. 4t dt, पहला टर्म आएगा 4t dt, तो हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, तो होगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर. फिर नेक्स्ट टर्म होगा माइनस का t स्क्वायर dt. अच्छा, t स्क्वायर का होता है t क्यूब बाई 3. याद रखो कि इंटीग्रल x स्क्वायर dx is x क्यूब बाई 3. एक्चुअली इट इज ऑलवेज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जो भी यहाँ पावर होगी उससे एक ज्यादा यहाँ पे, एक ज्यादा यहाँ पे. ये पावर जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे भी आएगी, तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3. प्लीज वॉच माई इंटीग्रेशन वीडियो and this will be minus 3t. This is, my dear friend, is your displacement for second part. Okay. Shabash.